मैं आपका धन सर, आप सभी लोगों का हमारे चैनल भगवती न्यू क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप विजडम क्लासेस में स्वागत है। हेलो बच्चों, आप सभी देख रहे हैं हमारा चैनल भगवती विजडम क्लासेस, और मैं आज आपको एचसीएफ निकालना बताऊंगा। एचसीएफ दो तरीके से निकालते हैं। इससे पहले वीडियो में हमने एलसीएम निकालना बताया था, और अब मैं आज एचसीएफ सिखाऊंगा कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के दो तरीके हैं, एक गुणनखंड विधि है, एक भाग विधि। तो सबसे पहले मैं गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालना सिखाऊंगा। तो आप सभी लोग जानते भी होंगे, जो नहीं जानते उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा, और जो जानते हैं उनके लिए रिवाइज होगा। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ध्यान से समझेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कमेंट जरूर करिए। यहाँ पर है हमारी संख्या 24 और 36। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि गुणनखंड मतलब इसको अभाज्य संख्या में तोड़ना। गुणनखंड का मतलब होता है अभाज्य संख्या में तोड़ना। अब आप लोगों ने अभाज्य संख्या निकालना, गुणनखंड करना सीखा ही है। ऐसे नहीं है कि आप छोटे बच्चे हैं जो बताया जाए। तो मान लो हमारा पास 24 है, 24 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 हो गया, और 36 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब इसमें एचसीएफ निकालने का ये तरीका है कि सबसे पहले हम देखते हैं दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। एक तो ये कॉमन आ गया, तो जो कॉमन आएगा उसको एक बार लेना है। फिर ये कॉमन आ रहा है तो ये गुणा करेंगे, फिर 2 ले लेंगे। अब ये कॉमन नहीं आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है, तो इनको ले लेंगे एक इनमें से, और ये आपका हो गया 2 दूने 4 3 12। ये आपका आंसर हो गया। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब जो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये दोनों संख्याएं डिवाइड हो जाती हैं। तो 12 ऐसी संख्या है, इससे ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। ठीक है। अब हम यहाँ पर लेते हैं अलग संख्या ले लेते हैं, 27 और 63 को ले लेते हैं। अब देखिए 27 को हम निकालते हैं तो ये बनेगा 3 गुणे 3 गुणे 3। 63 निकालेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 7, 3 3 9 7 63। अब यहाँ पे देखो तो ये कॉमन आ रहा है और ये कॉमन आ रहा है, तो जो कॉमन आ जाएगा वही हमारा आंसर होगा। और 3 गुणे 3 और ये बराबर 9, और ये आपका आंसर होगा। ठीक है। अब 18 36 54 है, तो 18 है तो 18 को हम तोड़ेंगे तो ये बनेगा 2 गुणे 2 गुणे, ये आ गया 2 3 6 18। 36 का बन जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, और उसके बाद 54 है, 54 बनेगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये तीनों में कॉमन आ रहा है, और इधर ये कॉमन आ रहा है, ये। तो जो कॉमन आ रहा है वही हमारा एचसीएफ बन जाता है। तो 2 गुणे 3 बराबर 6, और ये एचसीएफ होगा। तो समझ में आया बच्चों, है ना। इस तरह से मतलब बहुत आसान तरीका है गुणनखंड, लेकिन ये छोटे छोटे गुणनखंड संख्याओं में आसान बैठते हैं। छोटी संख्याएं होंगी तो इनको हम गुणनखंड के तोड़ लेते हैं। उसी छोटी संख्याओं में ही ये फायदेमंद होता है इस तरह से निकालना। अगर बड़ी संख्याएं दी होती है तो बड़ी संख्याओं को हम भाग विधि द्वारा निकालते हैं। ठीक है। तो भाग विधि को हम आगे सीखेंगे, सबसे पहले इसको हम सीख लेते हैं। तो गुणनखंड में छोटी संख्या को, लेकिन तरीका मेथड तो सीखना जरूरी है, इसलिए मैं आपको बता दूँ। तो ऐसे क्या होता है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या, जो पहली बड़ी संख्या है जो सबको विभाजित है। अब यहाँ पे 6 आ गया, 6 से पहले कोई ऐसी संख्या नहीं जो दोनों को विभाजित करे। हाईएस्ट लिया जाता है, पहले तो है ही है। 12 के बाद अब 6 के बाद अब कोई संख्या आएगी तो मतलब एचसीएफ को होता है 6 से 18 कटेगा, 36 कटेगा, 54 कटेगा। ठीक है। अब उसके आगे तो बड़ी संख्या है ही है। 6 के बाद 12, 12 से 6 के बाद फिर ये 18 से कटेगा। ठीक है। तो हम 6 हमारी सबसे पहले की संख्या है।
अब यहाँ पर ले लेते हैं, मान लो हमें 50 है, 75 है और 100 है। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको भी तोड़ेंगे। तो 50 का हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 5 और 75 का हो जाएगा 3 गुणे 5 गुणे 5 और 100 का हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। अब यहाँ पर ये देखिए, ठीक है, और ये देखिए 2 ही मिल रहा है, तो ये HCF बराबर हो गया 5 गुणे 5 गुणे 5, 2 ही बार है और ये कितना हो गया 25 और ये आपका आंसर हो गया 25 से ये भी कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है। तो इस तरह से गुणनखंड में मतलब जो HCF निकलेगा उससे जितनी भी संख्याएं होगी वो सारी की सारी विभाजित हो जाएंगी। 35 को लेते हैं, 5 गुणे 7, 70 को लेते हैं तो 2 गुणे 5 गुणे 7 हो जाएगा। 105 को लेंगे तो ये 7 हो गया और 140 लेते हैं अगर तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, 7 गुना 14, 7 पंचे 35, 140। अब इसमें देखो क्या मिल रहा है, केवल एक ऐसी संख्या है जो 7 है, यही 7 हमारी मिल रही है और कोई संख्या मिल नहीं रही है। ऐसे में HCF क्या हो गया 7 है, मतलब 7 ही संख्या ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं को विभाजित कर सकती है। 7 ऐसी संख्या है जो हमारी 35 को, 70 को, 105 को, 140 को विभाजित कर सकती है। तो HCF और LCM आपके हर जगह पे यूज होते हैं, इसीलिए HCF और LCM निकालना आपको हर हाल में आना चाहिए। LCM का ज़्यादा यूज हम भिन्न के सवालों में करते हैं और इसका भी कहीं न कहीं उपयोग किया जाता है और बहुत सारे इसके यूज होते हैं, इसलिए आप सभी लोग इसको बहुत ध्यान से समझें। अब आता है हमारा 36, तो 36 का 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 हो गया। 54 का 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 हो गया। 108 का 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए यहाँ पे ये 2, ये 2, ये 2, ये कॉमन आ गए तो ये हो गया 3 गुणे 3। ठीक है, ये 2, ये 2 और ये 2 मिल रहा है, ये हो गया 2 और ऐसी कोई संख्या नहीं मिल रही कि जो हम ले सकें। तो HCF अब ये 2 3 के 2 18 हो गया और 18 हमारी संख्या है जो इसका HCF है। 18 36 3 18 6 108 हो गए, मतलब 18 से सारी संख्याएँ कट जाती है। तो गुणनखंड विधि में जब हम LCM निकालते हैं तो क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन होता है उसको लेते हैं, जो अकेला होता है उसको भी उतार लेते हैं। लेकिन HCF में ऐसा नहीं है। HCF में जो उभयनिष्ठ होता है, जो तीनों है, 3 संख्या है तो तीनों में, 4 है तो 4 में, 2 है तो 2 में, जो कॉमन आएगी उसी संख्या को हम लेते हैं और वही हमारा जो है उनको गुणा करने के बाद जो संख्या आती है वो हमारा HCF होता है। तो आशा करता हूँ बच्चों आप सभी को समझ में आ गया होगा, खूब अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस करिए और आने वाली हमारी वीडियो को पाने के लिए, नोटिफिकेशन को जानने के लिए, कि जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।